नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन। दोस्तों आज हमारी रहेगी कक्षा 7 के अंदर अध्याय नंबर 6 की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो साथी इतिहास पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी मित्रों, क्योंकि इतिहास के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख शासक है जिनमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, मालदेव, राय सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राज सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, महाराजा सूरजमल, इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे। तो सभी साथी अंत तक बने रहें। और जिन साथियों को नोट्स चाहिए, जो कक्षा 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कक्षा 7 का ये अध्याय नंबर 6 चल रहा है, बाकी के जो अभी तक क्लासें हुई है उनके नोट्स जिनको भी चाहिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और स्टोर से आप नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। सभी मित्रों से जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अधिक से अधिक शेयर कर दे। क्लास देखने के बाद ना पहले शेयर कर दे, बहुत ही मजेदार क्लास रहेगी आपके लिए। एक बार सभी साथी लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। कंप्लीट 6 से लेकर 12 तक की क्लास की राजस्थान अध्ययन आपको यहां पर करवाई जाएगी। तो चलते हैं मित्रों आज की क्लास की ओर। अध्याय 6 है राजस्थान के प्रमुख शासक, जिनमें सबसे पहले आ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश से रिलेटेड है। सांबर, सांबर के बाद अजमेर, सांबर से चौहान वंश का उदय और फिर चला गया अजमेर। तो ये थे अजमेर के अंदर। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? शासन किया था मित्रों। और जो भी जानकारी यहां पे रहेगी वो आपकी आरबीएसई की जो किताब चलती है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध, शाकंभरी के बाद अजमेर चले गए तो यही है शाकंभरी वाले। तो शाकंभरी के जो चौहान शासक है उनमें सबसे प्रसिद्ध रहे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके पिता थे सोमेश्वर, सोमेश्वर पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर, और माता का नाम कर्पूर देवी। दोस्तों अब कर्पूर देवी की क्यों? क्योंकि अल्प आयु में ही पृथ्वीराज चौहान शासक बने थे, तो इस वजह से जो शासन का कार्यभार है वो माता ने संभाला था। पिता की अल्प आयु में ही मृत्यु होने पर माता ने शिक्षिका के रूप में शासन का कार्यभार संभाला। इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। पृथ्वीराज 11 वर्ष की अल्प आयु में क्या बने? शासक बने थे। पृथ्वीराज 11 वर्ष की अल्प आयु के अंदर शासक बने। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था मित्रों? 6 भाषाओं का ज्ञान था। आगे चलिए पृथ्वीराज के बारे में देखते हैं। कन्नौज के गहड़वाल शासक को पराजित कर स्वयंवर के समय जयचंद की, यानी कन्नौज का गहड़वाल शासक था जयचंद, उसको किया पराजित। वहां पर चल रहा था स्वयंवर, और स्वयंवर के समय जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसका क्या कर लिया? अपहरण, और फिर उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। अब देखिए जो त्राइन के युद्ध पढ़ते हैं ना, प्रथम और द्वितीय युद्ध, वो पृथ्वीराज चौहान ने ही लड़े थे। दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य, जिसमें विजय कौन रहा? पृथ्वीराज विजय रहा। दोस्तों त्राइन का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ 1192 ईस्वी में। यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ, लेकिन इसमें विजय कौन रहा? मोहम्मद गोरी इसके अंदर विजय रहा। दोनों युद्धों के बारे में आपको जानकारी रखनी है मित्रों, समझिए। तो यहां पर विजय रहा तो पृथ्वीराज को गोरी साथ ले गया, और यहीं पर जो पृथ्वीराज है वहां का शासन खत्म। अब पृथ्वीराज के बारे में देखते हैं इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया। तो देखिए पृथ्वीराज ने दिल्ली में पित्तौरागढ़ का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज ने कहां पर? दिल्ली के अंदर पित्तौरागढ़ का निर्माण करवाया। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वीभट्ट, जयानक, चंद्रबरदाई जैसे विद्वान पृथ्वीराज के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो देखिए मित्रों, विद्यापति, वागीश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वीभट्ट, जयानक और चंद्रबरदाई, ये सभी के सभी किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार के अंदर थे। मित्रों देखिए यहां से जयानक की रचना एक
पृथ्वीराज विजय और चंद्रभाई दाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। यहां से सीधा पूछा जा सकता है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है या पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, याद इनको रखना है। अब यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन पहले आया है वो पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आया था पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। दूसरा आया था पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तीसरा क्वेश्चन आया था पृथ्वीराज चौहान किस की माता का नाम क्या था। तो ये तीनों याद रखने। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ के शासक थे। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ पर शासन किया 1433 से लेकर 1468 तक। जन्म कब हुआ था 1417 ईस्वी में। कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था महाराणा कुंभा का जन्म। कुंभा ने 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कुंभा है जो 1433 ईस्वी में क्या बना है, मेवाड़ का शासक बना है दोस्तों। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की क्या थी, त्रिवेणी थी। कटार यानी लड़ने में, कलम यानी लिखने में, और कला हर प्रकार की कला, संगीत कला से भी ये जुड़े हुए थे दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। रणकपुर के शिलालेख के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी व आबू पर अधिकार किया। ये मान लो कि महाराणा कुंभा ने लगभग करीब राजस्थान जीत लिया था। करीब राजस्थान जीत लिया था दोस्तों। आगे देखिए 1437 में सारंगपुर युद्ध हुआ। किनके मध्य, महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी को किया परास्त। महमूद खिलजी को क्या कर दिया है, हरा दिया है। और इस विजय की उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का क्या करवाया, चित्तौड़ में निर्माण करवाया। तो जो कीर्ति स्तंभ बना है किस युद्ध की उपलक्ष्य में बनाया गया दोस्तों, सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया है। मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें 84 दुर्ग आते हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का सिर्फ और सिर्फ किसने निर्माण करवाया, महाराणा कुंभा ने। जिनके अंदर आपका सिरोही है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। ये मुख्य है दोस्तों, जो मुख्य है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। इनके अलावा हम देख सकते हैं बसंती दुर्ग है या मचान का किला है। इन सभी का निर्माण कुंभा ने करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इससे यह क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। तो कौन था शिल्पी, मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर स्थित लघु दुर्ग कौन सा है, कटारगढ़ है मित्रों। इंपॉर्टेंट है ये, कुंभलगढ़ में लघु दुर्ग कौन सा है, कटारगढ़ है। कुंभा ने बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का भी क्या करवाया है, निर्माण करवाया दोस्तों। आगे देखिए उपाधियां, यह है आपके महाराणा कुंभा की उपाधियां, जिनमें अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, नरपति, अश्वपति, राय रासो, छाप गुरु और दान गुरु के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता था। ये उपाधियां हैं जो महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। महाराणा कुंभा की अगर रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनमें संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये क्या है, मुख्य रचनाएं। 1468 ईस्वी में कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा कुंभा की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा ही कुंभा की क्या की गई थी, हत्या की गई थी दोस्तों। तो यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है, कुंभा ने मेवाड़ की गद्दी कब संभाली। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कब संभाली थी, 1433 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। या यह बन सकता है बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, मचान का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। यह तीनों से अलग अलग पर्सन है वो बनकर आ सकता है
आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे आते हैं मित्रों मालदेव। मालदेव थे मारवाड़ के शासक। 1532 से 1562 तक इन्होंने मारवाड़ पर शासन किया। पुत्र किसके थे? राव गंगा के पुत्र थे मालदेव, राव गंगा के पुत्र। मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। जो मालदेव का मारवाड़ में शासन रहा उसको क्या कहा जाता है? शौर्य युग कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यह खानवा युद्ध वाला क्वेश्चन बनता है बहुत एग्जामों में। जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, ये शासक नहीं बने थे उस समय गंगा थे, लेकिन इन्होंने गंगा की तरफ से वहां पर सेना का नेतृत्व किया था, मारवाड़ की सेना का। और किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण पर राणा विक्रमादित्य की सहायता भी की। शासक बनते ही मेवाड़ पर अटैक कर दिया था बहादुर शाह ने, तो उस समय जो मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य, उनकी इन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। आगे चलिए मित्रों मालदेव के बारे में। 1536 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से इन्होंने कर लिया विवाह दोस्तों। तो मालदेव का विवाह हुआ उमादे से, और उमादे थी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री दोस्तों। 1544 में सुमेल में शेरशाह से युद्ध करते हुए सेनापति जेता व कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए। मालदेव के सेनापति थे जेता व कुंपा। वो युद्ध हो रहा था शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव, जिसके अंदर जेता व कुंपा है वो वीरगति को हो जाते हैं क्या? प्राप्त दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां से शेरशाह ने क्या कर लिया है? शेरशाह ने दुर्ग ये जीत तो लिया है, लेकिन उसके बाद शेरशाह ने क्या कहा? उनकी वीरता से, यानी जेता और कुंपा की वीरता को देखकर जो है शेरशाह प्रभावित होकर शेरशाह ने कहा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की क्या कर देता? बादशाहत खो देता। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसकी वीरता को देखकर यह कहा? जेता व कुंपा। युद्ध किनके मध्य हो रहा था या किस युद्ध के बारे में कहा? सुमेल के युद्ध के बाद यह कहा था 1544 ईस्वी के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए मालदेव के बारे में। मालदेव ने सोजत, जो पाली में है, सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग और पोखरण दुर्ग का क्या करवाया है? निर्माण करवाया। सोजत, मालकोट और पोखरण दुर्गों का निर्माण मालदेव ने करवाया। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने, अबुल फजल और निजामुद्दीन, ये पारसी इतिहासकार है, इन्होंने मालदेव को क्या कहा? हसमत वाला राजा कहा। यह क्वेश्चन भी आता है, हसमत वाला राजा किसने कहा? अबुल फजल और निजामुद्दीन ने। मालदेव ने नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें क्या करवाई? पानी की व्यवस्था भी करवाई दोस्तों। ये थे आपके राजा मालदेव। मालदेव से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे नेक्स्ट राजा आते हैं, महाराजा या शासक है जो महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह दोस्तों, ये भी कहां के हैं? बीकानेर के। ये कहां के हैं? बीकानेर के। 1574 से 1612 तक इन्होंने क्या किया? बीकानेर पर शासन किया है। देखिए मित्रों, ये शासक बने उससे पहले 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में राय सिंह मुगल सेना में क्या हो गए? सम्मिलित, और गुजरात व कंधार अभियान का क्या किया? इन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व भी किया। तो 1570 में ये जब नागौर दरबार कब लगा था? नागौर दरबार नागौर के अंदर 1570 में लगा था। किसका था? अकबर का दरबार था ये। यहां पर ये क्या हो गए थे? मुगल सेना में शामिल। अब देखिए 74 में ये बने थे शासक। 1572 ईस्वी में जोधपुर का इनको क्या कर दिया गया था? प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। जोधपुर है वो था मुगलों के दिन, और वहां का प्रशासक बनाया गया था राय सिंह को। 1574 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ इन्होंने बीकानेर के शासक पद को संभाला। 1574 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना महाराजा राय सिंह दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं राय सिंह के बारे में। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया।
जो जूनागढ़ दुर्ग है ना बीकानेर में, उसका निर्माण राय सिंह ने ही करवाया दोस्तों। और दुर्ग के भीतर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। यह प्रशस्ति किसको कहते हैं? किसी शासक की प्रशंसा के बारे में लिखना, ये प्रशस्ति है दोस्तों। वह दरवाजे पर जेमल व पत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगाई। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, दुर्ग के भीतर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई, और जो दरवाजा है जूनागढ़ दुर्ग का, उस पर जेमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियां भी इन्होंने लगवाई दोस्तों। अब देखिए मित्रों आगे, जो राय सिंह है अपनी पुत्री का विवाह किससे कर रहा है? जहांगीर के साथ। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके का साथ कर दिया? जहांगीर के साथ कर दिया। मुंशी देवी प्रसाद ने, यानी कि मुंशी देवी प्रसाद है, उसने इसे मतलब राय सिंह को क्या कहा? राजपुताने का करण का। यह क्वेश्चन सर्वाधिक एग्जामों में आता है। राजपुताने का करण किसको कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। जहांगीर ने इसे 5000 का मनसब दिया। जहांगीर ने राय सिंह को कितना? 5000 का मनसब दिया। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ भी लिखे। राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ किसने लिखे हैं मित्रों? ये लिखे हैं राय सिंह ने दोस्तों। और 1612 ईस्वी में बुरहानपुर के अंदर क्या हो जाती है? राय सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये थे राय सिंह। अगर आपने इतना याद कर लिया तो इनसे बार एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक बार फिर साथियों से अनुरोध कर रहा हूं, जिन साथियों ने शेयर नहीं किया, अभी तक लाइक नहीं किया है, तो शेयर करने में क्या जाता है मित्रों? अधिक से अधिक शेयर कर दो, आपके साथी ही इस क्लास का फायदा उठाएंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे जो शासक आ रहे हैं वो आ रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह कहां के शासक? आमेर के शासक। देखिए मित्रों, कब शासन किया है? 1621 से लेकर 1667 तक इन्होंने आमेर पर शासन किया। 11 वर्ष की अल्पायु में आमेर का शासक बना मिर्जा राजा जयसिंह। तो जयसिंह है वो 11 वर्ष की अल्पायु में ही क्या बन गया? आमेर का शासक बन गया। इसने 3 मुगल सम्राट, जयसिंह ने 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा मिर्जा राजा जयसिंह ने की है। यह क्वेश्चन आ सकता है, आमेर के किस शासक ने तीन मुगल सम्राटों की सेवा की है? जयसिंह ने। जहांगीर ने 3000 जात व 1500 सवारों का मनसब भी इनको दिया। मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने 3000 जात व 1500 सवारों का क्या दिया? मनसब दिया। शाहजहां ने 4000 का मनसब प्रदान किया। शाहजहां ने कितना दिया? 4000 का मनसब दिया। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वैसे तो क्वेश्चन 5-6 बन गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। समझे मित्रों? आगे चलिए, आगे देखते हैं। मिर्जा राजा के राजकवि बियारी, मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि थे बियारी ने 1662 ईस्वी में बियारी सतसही लिखी। क्या लिखी है? बियारी सतसही लिखी। अब देखिए मित्रों, ये पुरंदर की संधि क्या है? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। किन किन के मध्य? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। जयसिंह किसके प्रतिनिधि थे? मुगलों के प्रतिनिधि थे इसके अंदर, और शिवाजी और जयसिंह के मध्य 1665 के अंदर समझौता हुआ, वो ही है पुरंदर की संधि दोस्तों। जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह है, इनकी मृत्यु हो जाती है 2 जुलाई 1667 ईस्वी में। यह भी कहां पर? बुरहानपुर के अंदर। राय सिंह की कहां पर हुई थी? बुरहानपुर के अंदर दोस्तों। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों राजा अलग अलग है। बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई है। आमेर के महल, जयगढ़ का निर्माण और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसके वास्तुकला के अच्छे उदाहरण है। आमेर किले के जो महल बने हुए हैं वो किसने बनवाए थे? जयसिंह ने। जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने। और औरंगाबाद के अंदर जयसिंहपुरा नगर इन्होंने बसाया था दोस्तों। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे जो शासक आते हैं मित्रों, वो आते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह दोस्तों।
कहां के शासक बने? मारवाड़ के शासक बने। कब से कब रहे? 1638 में बने और 1678 तक मारवाड़ के शासक ये रहे। लगभग 40 साल तक इन्होंने मारवाड़ की गद्दी संभाली। जन्म देखिए, जन्म इनका हुआ है 26 सितंबर 1626 को। कहां पर? बुरहानपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु होने पर 1638 में आगरा पहुंचा। यानी जसवंत सिंह है, पिता की मृत्यु हुई 1638 में, तो मृत्यु कहां पर हुई थी गज सिंह की? वहीं पर। कहां पर? बुरहानपुर में। तो उनके साथ यहां पर पहुंचा, जहां शाहजहां द्वारा टीका व खिलत दी गई। क्योंकि अगला शासक कौन बनना है? जसवंत सिंह बनना है। पिता की मृत्यु, गज सिंह की मृत्यु हो गई है, इस वजह से टीका व खिलत इनको दी गई। उसे राजा का किताब व चार का मनसब भी दिया गया। शाहजहां के द्वारा जसवंत सिंह को क्या दिया गया? राजा का किताब, राजा की उपाधि दी गई और 4000 का मनसब भी किन जसवंत सिंह को शाहजहां के द्वारा दिया गया। अब देखिए मित्रों, 1638 में पिता की मृत्यु हुई है तो ये शासक बन गए हैं, लेकिन ये जोधपुर नहीं पहुंचे। जोधपुर पहुंचे कब है? 1640 में ये जोधपुर पहुंचे। 1640 में जोधपुर पहुंचने पर गदिनसनी का उत्सव मनाया गया। यानी गद्दी संभालने, गद्दी पर बैठने का उत्सव है जो 1640 के अंदर मनाया गया था। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं। आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। ये पहले क्या थे? मुगलों के साथ थे, बीच में कटुरता आ गई। फिर आमेर के शासक थे जयसिंह, उनके कहने पर इन्होंने क्या किया? फिर वापस औरंगजेब का दोराई के युद्ध में साथ दिया। दोस्तों जसवंत सिंह ने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय इन ग्रंथों की क्या की है? रचना की है। कौन कौन से ग्रंथ है? आनंद प्रकाश है, सिद्धांत बोध है, भाषाभूषण है, प्रबोध चंद्रोदय, इन ग्रंथों की रचना की है जसवंत सिंह ने। और मृत्यु कहां पर हो गई है? मृत्यु हो गई है 28 नवंबर 1678 को। कहां पर? जमरूद के अंदर। जमरूद में 1678 में जसवंत सिंह की हो जाती है मृत्यु। दोस्तों नेक्स्ट हमारे जो शासक आते हैं वो है महाराणा राज सिंह प्रथम। यहां तक ये महाराजा लगाते थे, यहां से इनको उपाधि मिलेगी। राज सिंह के शासनकाल में राज सिंह को उपाधि मिली थी राणा की, और यहां से ये लगाने लगे थे राणा। दोस्तों महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक इन्होंने मेवाड़ की गद्दी है जो संभाली। दोस्तों 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह क्या बने? मेवाड़ के शासक बने। जगत सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह बन जाते हैं मेवाड़ के शासक। दोस्तों शासक बनते समय शाहजहां ने राणा का किताब व 5000 जात व 5000 सवारों का इनको क्या दिया है? मनसब दिया है। जैसे ही राज सिंह शासक बन रहे थे, उसी समय इनको राणा का किताब मिल गया था। यानी राणा की उपाधि है जो शाहजहां के द्वारा दी गई। साथ के अंदर इनको 5000 का जात व 5000 सवारों का मनसब भी दिया गया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, जिसे औरंगजेब भी शादी करना, विवाह करना चाहता था। किससे? चारुमती। कहां की थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। कहानी सुनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। जिससे औरंगजेब राज सिंह से क्या हो गया? अप्रसन्न हो गया। जिससे शादी करना औरंगजेब चाहता था, उसको लेकर कौन चला गया? कौन लेकर चला गया? राज सिंह। दोस्तों आगे चलिए, आगे क्या होता है? 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने के जजिया कर का विरोध किया। औरंगजेब ने 1667 में लगाया था देश के अंदर जजिया कर, जिसका विरोध कर दिया किसने? किया है मित्रों? किसने किया है? राज सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, राज सिंह ने विजय करकातु की उपाधि भी धारण की। विजय कटकातु मिलता है, करकातु भी आपको लिखा हुआ मिलता है, तो विजय करकातु की उपाधि राज सिंह ने धारण की। राज सिंह की पत्नी रामरस दे उदयपुर में जया बावड़ी यानी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। राज सिंह की रानी थी रामरस दे या पत्नी रामरस दे ने उदयपुर के अंदर जया बावड़ी, जिसको त्रिमुखी बावड़ी के नाम से भी हम जानते हैं, उसका निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन है आपके कला संस्कृति में, जब बावड़ियां पढ़ते हैं ना तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
गोमती नदी के पानी को रोककर अकाल रात कार्यों में राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया है। जयसिंह ने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया है दोस्तों। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। झील की उत्तरी पाल, झील की जो उत्तरी पाल है जिसे नोचोकी कहा जाता है, झील की उत्तरी पाल जिसे क्या कहा जाता है, नोचोकी पाल कहा जाता है। देखिए यहां पर नोचोकी कहा जाता है, पर राज सिंह प्रशस्ति के नाम से 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर रणछोड़ बट से खुदवाई कराई और यह विश्व सब देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। झील बनवाई है यहां पर, राज सिंह ने क्या किए, झील बनवाई है। और आगे देखिए, झील बनवाकर झील की जो उत्तरी पाल है उस पर, जिसको नोचोकी हम बोलते हैं, वहां पर राज प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाया। 25 काले संगमरमर की शिलाएं हैं जिन पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा के अंदर यह प्रशस्ति है जो खोदी दोस्तों। और यह देश की सबसे बड़ी क्या है, शिलालेख है दोस्तों। यह क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे चलिए, और क्या क्या किया राज सिंह ने। देखिए, राज सिंह के प्रतिनिधि दामोदर जी महाराज, राम सिंह के प्रतिनिधि थे दामोदर जी महाराज, मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश की मूर्ति लेकर आए। द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए थे राज सिंह के प्रतिनिधि दामोदर जी महाराज। अब राज सिंह ने क्या किया, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको सियाड़, यानी वर्तमान जिसको हम नाथद्वारा जानते हैं ना, वहां पर सियाड़ के अंदर श्रीनाथ जी की वहां पर मंदिर बनाकर वहां पर प्रतिष्ठित कराई। और द्वारिकाधीश जी की जो मूर्ति थी उसको कांकरोली राजसमंद के अंदर मंदिर बनाकर प्रतिष्ठित करवाई दोस्तों। तो या तो पूछ ले श्रीनाथ जी का मंदिर या पूछ ले द्वारिकाधीश मंदिर जो कांकरोली में, इनका निर्माण किसने करवाया है, राज सिंह ने करवाया है। उदयपुर में अंबिका माता मंदिर का भी निर्माण राज सिंह ने करवाया दोस्तों। ये थे राज सिंह हमारे। नेक्स्ट शासक आते हैं हमारे, नेक्स्ट है हमारे सवाई जयसिंह। सवाई से पता चल गया होगा कहां के हैं। सवाई जयसिंह कहां के शासक है, आमेर के शासक। देखिए मित्रों, 1699 से 1743 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जन्म कब होता है, 1688 ईस्वी के अंदर, और 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर यह बैठ जाते हैं दोस्तों। बहुत जगह आपको 1700 ईस्वी भी लिखा हुआ होगा, लेकिन कक्षा 7 में आपको यह मिलेगा 1699। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। यह सवाई की उपाधि कहां से आई है, औरंगजेब के यहां से। औरंगजेब ने दी थी जयसिंह को सवाई की उपाधि, बाद में बन गए सवाई जयसिंह। 1698 ईस्वी में 10 वर्ष की अवधि में दक्षिणी अभियान पर भेजा गया इनको। औरंगजेब के द्वारा 1698 ईस्वी में इनको कहां भेज दिया गया, दक्षिणी अभियान के ऊपर, दक्षिणी भारत के अभियान पर भेज दिया गया। आगे और चलिए, अभी तो ये आगे और जाएंगे। 1701 में बुरहानपुर भेजा गया। 1701 के अंदर इनको कहां पर भेजा गया है, बुरहानपुर। 1707 ईस्वी में उत्तराधिकारी युद्ध में, उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा है दिल्ली को, मुगलों का जो युद्ध है वहां पर जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध था, जो यहां पर जयसिंह ने पक्ष किसका ले लिया है, आजम का, जबकि जीता कौन, मुअज्जम। जो बहादुर शाह है ना, वो मुअज्जम विजेरा, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना। और आमेर फिर क्या है, एंटी था अपने दूसरे भाई यानी मुअज्जम है, इसका पक्ष नहीं लेकर आजम का पक्ष लिया था जयसिंह ने। तो आमेर पर अटैक किया, आमेर को जीता और आमेर का नाम रख दिया इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद किसने रखा, बहादुर शाह ने रखा। 1708 ईस्वी में जयसिंह चले गए थे मेवाड़, और जयसिंह ने मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कौरी से ये वहां पर कर लिया है विवाह। यहां से जब चंद्र कौरी से इन्होंने विवाह किया था तो एक शर्त रखी थी कि चंद्र कौरी से जो बेटा होगा वो ही आगे आमेर का शासक बनेगा दोस्तों, जिसको लेकर जयपुर यानी आमेर के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध होता है। आगे चलिए मित्रों, मोहम्मद शाह के काल में जयसिंह ने जाटों का क्या किया है, दमन किया है।
क्योंकि चारों ओर जाट थे और जाट उस समय क्या करते थे, लूट करते थे और गरीबों में बांटते थे। 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन बुलाया। यह हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया था? जय सिंह ने हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया? इसके पीछे कारण यह था क्योंकि जो मराठा है वो चारों ओर से आक्रमण कर रहे थे, चाहे आमेर हो चाहे कोई सा भी राज्य हो। तो मराठों से संगठित होकर मुकाबला करने के लिए राजपूत राजाओं का यह हुरडा सम्मेलन बुलाया था। क्वेश्चन आए, हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो मराठों के विरुद्ध संगठित होकर लड़ने के लिए। इसने 7 मुगल शासकों की सेवा की है, क्योंकि एक एक दो साल के शासक बनते गए और जय सिंह ने 7 मुगल शासकों की क्या कर दी, सेवा की। और 1743 ईस्वी में जय सिंह की हो जाती है मृत्यु। अब देखिए मित्रों, जय सिंह ने निर्माण क्या क्या करवाया, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस 5 जगह वेधशालाएं बनाई है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में दोस्तों। जयपुर शहर भी इन्होंने बसाया 1727 ईस्वी में, और राजधानी भी जयपुर को इन्होंने ही बनाया मित्रों। राजधानी भी इन्होंने ही जयपुर को, आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी सवाई जय सिंह ने ही बनाया दोस्तों। अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेव यज्ञ करवाया, अंतिम हिंदू सुल्तान मान लो ये, जिन्होंने क्या करवाया है, अश्वमेव यज्ञ करवाया है। 1714 ईस्वी में वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर आमेर में क्या करवाई, स्थापित इन्होंने करवाई। 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ का क्या करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया। नाहरगढ़ जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबाण का निर्माण करवाया। एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबाण का निर्माण इन्होंने करवाया दोस्तों। चंद्रमेल, जलमेल, सिसोदिया रानी के मेल, ये सभी जो जयपुर में ना, चंद्रमेल है जयपुर में, जलमेल है जयपुर में, सिसोदिया रानी के मेल है। सिसोदिया रानी मेल जहां पर ये जय सिंह है जब गए थे, कहां पर, मेवाड़, और मेवाड़ से शादी करके आए थे, उसी सिसोदिया रानी के मेल के निर्माण इन्होंने करवाए मित्रों। 1725 में एक निर्माण और करवाया था जो इंपॉर्टेंट है। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में जो नक्षत्र होते हैं उनकी गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, जिसको तत्कालीन मुगल बादशाह थे उनके नाम जिज ए मुहम्मद शाही नाम रखा था, जिज ए मुहम्मद शाही दोस्तों। आगे चलिए, एक क्वेश्चन, सवाई जय सिंह के काल में ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ज्योतिष विद्या पर उस समय एक ग्रंथ लिखा गया जिससे लास्ट 2020 में एक क्वेश्चन आया था मित्रों, याद आया मेरे को, उसका नाम था जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका ज्योतिष विद्या पर एक ग्रंथ लिखा गया था वो दोस्तों। अब चलते हैं मित्रों नेक्स्ट शासक की ओर। नेक्स्ट हमारे राजस्थान के शासक आते हैं महाराजा सूरजमल, भरतपुर के शासक है। 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है महाराजा सूरजमल ने। सूरजमल बदन सिंह का पुत्र व उत्तराधिकारी था। बदन सिंह का पुत्र था और भरतपुर का उत्तराधिकारी। भरतपुर के नवीनगढ़ जो लोहागढ़ है का निर्माण करवाकर राजधानी बनाया था महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने जो नवीनगढ़ है लोहागढ़ उसका निर्माण करवाया और फिर वहीं पर अपनी राजधानी बना ली। आगे देखिए मित्रों, यहां से क्वेश्चन, सूरजमल ने जाट जमींदारों को जिन्होंने मात्र लूट मार की है उन्हें एकत्रित करके एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित राज्य की स्थापना की दोस्तों। सूरजमल के समकालीन सभी शासक उसका लोहा मानते थे, यानी कि युद्ध करने से सभी शासक सूरजमल से क्या करते थे, डरते थे दोस्तों। आगे देखिए, जाटू के बल पर ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि जो भी सामंत थे, जो भी बड़े जमींदार थे, जाट जमींदार, उनको इन्होंने इकट्ठा कर लिया और इन्हें इकट्ठा करके इन्होंने क्या कर लिया, साम्राज्य का विस्तार। मित्रों सूरजमल है ये शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे। सूरजमल को जाटू का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन सर्वाधिक एग्जामों के अंदर आता है मित्रों, सर्वाधिक एग्जामों के अंदर पूछा जाता है जाटू का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है, महाराजा सूरजमल को। आगे देखिए,
1763 ईस्वी में रुहेलू के विरुद्ध युद्ध में सूरजमल की हो गई मृत्यु। कब? 1763 ईस्वी में। कविवर सूदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार में क्या बढ़ाते थे? शोभा बढ़ाते थे। तो यह था कक्षा 6 का आज का हमारा अध्याय, राजस्थान के प्रमुख शासक। एक बार कमेंट करके बता दे सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं, आज की क्लास कैसी लगी? एक से बढ़कर एक रहेगी और इस प्रकार आप तैयारी करेंगे ना तो बोर्डन से तैयारी नहीं होगी। आप दबाव में तैयारी नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे कंप्लीट चीजें हैं वो पढ़ते जाएंगे। तो एक क्लास जब हम 11th और 12th का अध्ययन करेंगे उस समय आपको ये चीजें बहुत ही सिंपल लगने लगेगी, क्योंकि हमने इनके बारे में पहले पढ़ लिया है। अब लगभग हमने राजा है जो मुख्य शासक है राजस्थान के, उनके बारे में आज पढ़ा है। तो यही क्लास हमारे 8th क्लास में आएगा, यही 9th में आने वाला है बढ़कर इनमें। तो ये चीजें आपको वहां पर याद रहेगी। और जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। इन्हें देखकर बनाओ या सभी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप निकालकर पीडीएफ से बनाओ। कैसे ही करो, नोट्स बना लो, नोट्सों से ही फायदा होने वाला है। एक बार अभी तक जिन साथियों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी ये कार्य कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।